छत्तीसगढ़ में 37 घंटे से बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है। गरियाबंद मुठभेड़ के दौरान 14 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जहां इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। नक्सली उड़ीसा स्टेट कमेटी का चीफ चलपति ढेर होने की खबर सामने आई है। सीसीएम मनोज और एसजेडसी गुड्डू के मारे जाने की भी खबर है, यानी कि कोर कमेटी मेंबर मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर गुड्डू, इनके भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी ढेर हो गया। इलाके में 60 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। वहीं सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा बटालियन का साझा ऑपरेशन था, जिसमें 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ओडिशा की एसओजी भी इस ऑपरेशन में शामिल हुई है। छत्तीसगढ़ में करीब 40 घंटे से बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है और लगातार ही जो सुरक्षा बल है उनको एक्शन मोड में देखा जा सकता है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं और इसी बीच ये एक और बड़ी खबर जब सामने आती है कि गरियाबंद मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हो गए हैं, तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर होने की खबर आई है। चलिए अब आपको नक्सलियों का दी एंड भी दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें देख लीजिए, जहां पहली तस्वीर गरियाबंद में एनकाउंटर हुआ है। लगातार यहां पर कई घंटों से मुठभेड़ जारी थी। वहीं दूसरी तस्वीर 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो जाना बहुत बड़ी बात है, जहां 1 करोड़ का इनामी चलपति नक्सली ढेर हो गया है। 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरी तस्वीर देख लीजिए, तो वहीं ये 40 घंटे से यहां पर ऑपरेशन, ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें 1000 जवान तैनात थे और 60 नक्सलियों के होने की खबर मिल रही है। वहीं मुठभेड़ में कोबरा जवान के घायल होने की भी खबर सामने आई है, जहां उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लेकर आया गया। वहीं देखिए अब आपको 2 तस्वीरें और दिखा देते हैं कि किस तरह से नक्सलियों का अंत अब बेहद करीब है। बीजापुर में 18 नक्सली ढेर हुए थे 26 जनवरी 2025 को, यानी कि बीते 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही 18 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई थी, जब ये मुठभेड़ बीजापुर में चल रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जहां गरियाबंद में 14 नक्सली आज मारे गए हैं। अभी तक 14 नक्सलियों के मारे जाने की अपडेट सामने आई है और गरियाबंद में लगातार यह मुठभेड़ चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गरियाबंद में जो नक्सली मारे गए हैं, उनमें जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है वो भी शामिल था। वहीं देखिए एक और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं, जहां नक्सलियों का दी एंड नजदीक है। अब देखिए करीब है नक्सलियों का अंत। 3 जनवरी गरियाबंद में मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। वहीं 4 जनवरी को अबू झमाड़ में यहां मुठभेड़ होती है, जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए हैं। उसके 1-2 दिन बाद ही जब 9 जनवरी को बीजापुर में बड़ी मुठभेड़ हुई तो 3 नक्सली ढेर हुए। 12 जनवरी को बीजापुर में मुठभेड़ होती है और 5 नक्सली फिर से ढेर होते हैं। लगातार 2025 में देखिए हर दूसरे दिन यहां पर नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 26 यहां पर, इसके बाद देखिए 16 जनवरी बीजापुर में मुठभेड़ और 18 नक्सली ढेर। बहुत बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी, जिसके बाद 21 जनवरी को 12 नक्सली ढेर हुआ है, यानी कि आज अभी तक 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि नक्सलियों के लिए काल, जवानों के नाम 2024 का साल, क्योंकि 2024 बेहद खास रहा। जब मुठभेड़ हुई तो उसमें 113 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 220 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। 217 के शव भी बरामद कर लिए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। इसके साथ ही 857 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरी मुठभेड़ में, ये पूरी जितनी भी जद्दोजहद हुई, उसमें 19 जवान भी शहीद हुए हैं। घायल जवान 104 और 25 से ज्यादा जो कैंप लगे हुए हैं, यहां मुठभेड़ हुई है। वहीं चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं, जो 1 करोड़ का नक्सली ढेर हुआ, यानी कि चलपति जिसका नाम था, उसको भी जान लेते हैं। केंद्रीय कमेटी का ये मेंबर, यानी कि सीसीएम का ये मेंबर के रूप में इसकी पहचान हुई है। इसका नाम चलपति और जयराम रामचंद्र प्रताप रेड्डी है। इसके नाम देख लीजिए, चलपति, जयराम, रामचंद्रन और प्रताप रेड्डी, 4 नाम है 1 करोड़ के इनामी जो नक्सली था उसके। हथियार क्या बरामद किए गए हैं? AK-47 इसके पास से बरामद कर ली गई। 1 करोड़ का इनाम घोषित था। वहीं एसेसरीज क्या क्या मिले हैं आपको वो भी बता देते हैं। मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर इसके पास से एसेसरीज मिली है।
बीमारी शुगर और बीपी की बीमारी सदस्य को थी। वहीं ये उड़ीसा राज्य कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कब आया? जनवरी 2021 में। वहीं देखिए बड़ी खबर है, नक्सली मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। इसी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की सराहना की है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके जवानों का हौसला बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, जवानों की बहादुरी को सलाम। ये पोस्ट देख लीजिए, ये सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके जवानों का हौसला बढ़ाया है, क्योंकि जिस तरह से जवान लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना मुठभेड़ कर रहे हैं, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर पर ऐसे में मुख्यमंत्री का हौसला बढ़ाना, और मुख्यमंत्री जब जवानों की सराहना कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही बिल्कुल देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। वहीं देखिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी जवानों के लिए क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है, और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है, और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए बहुत बड़ी सफलता यहां पर जवानों को मिली है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मेरी भी रायपुर न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। तो पहले संजय का रुख करना चाहूंगी। संजय, 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो गया है। देखिए अंशिका, छत्तीसगढ़ के अगर इतिहास की बात की जाए तो जितने भी नक्सल मोर्चों पर आज तक इनकाउंटर हुए हैं, उसमें अब तक की सबसे बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पहली बार हुआ है कि कोई सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है वो नक्सलियों का मारा गया है। देखिए चलपति जो है वो सेंट्रल कमेटी मेंबर था, उड़ीसा स्टेट का प्रमुख था, और ऐसे में चलपति का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। गरियाबंद इलाके में भली चलपति सक्रिय था, क्योंकि गरियाबंद जो है वो जो थाना क्षेत्र का पहाड़ी घाट का जो इलाका है, ये इलाका बिल्कुल उड़ीसा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। उदंती सीता नदी यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है। यही वजह है कि चलपति और उसके साथी इस इलाके को सेफ जोन मानकर यहाँ रह रहे थे। लगातार फोर्स को उसकी इनपुट यहाँ मिल रही थी, और जिसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की फोर्स द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें चलपति सहित अब तक 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। अभी भी इलाके में बड़ी मात्रा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी लगभग 1000 से ज़्यादा जवान जो है वो इलाके की सर्च कर रहे हैं, क्योंकि चलपति जैसे बड़े नक्सलियों की सुरक्षा में ही 9 गार्ड तैनात होते थे। चलपति की प्रोफाइल भी हमने दिखाई है, जिसमें उसकी सुरक्षा में 9 गार्ड तैनात होते थे। चलपति जयराम के साथ होता था, जो कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ और भी बड़े नक्सली फिलहाल हो सकते हैं, और क्योंकि फोर्स ने इस इलाके को घेर लिया है, उसे एक बड़ी सफलता मिली है। यही वजह है कि बैकअप पार्टी भी इस इलाके के लिए रवाना की गई है। इस ऑपरेशन को और आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, ताकि अगर इलाके में और भी नक्सली छुपे हों तो उन्हें भी ढेर किया जाए। और एक बात तो निश्चित है अंशिका, कि इस मुठभेड़ के बाद नक्सल संगठन को अब तक, अगर पिछले 1 साल की बात मैं करूं, तो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। चलपति जो कि लगभग 35 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था, वो नक्सली था, उस कैडर का नक्सली था, जिसने हजारों नक्सलियों को ट्रेंड किया, उन्हें पैदा किया, और इसके बाद इस इलाके में सारी नक्सल गतिविधियों को यही संचालित करता था। इस इलाके में चाहे उगाही का काम हो या नक्सल संगठन को मजबूत करने का काम हो, इन सारे कामों की जिम्मेदारी जो है ये चलपति के कंधों पर ही थी। ऐसे में चलपति मारा गया है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, और क्योंकि इस इलाके में एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था, तो फोर्स ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। क्योंकि अमित शाह ने हमारे रिपोर्टर खोमन साहू के सवाल पर ये जवाब दिया था कि हाँ, अब 2 राज्य मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे। और ये देखिए, जब जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। उड़ीसा बॉर्डर से अगर आप छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं तो 5 किलोमीटर की दूरी पर सीमा से ये नक्सलियों की मौजूदगी थी। ऐसे में उड़ीसा की एसओजी जो स्पेशल फोर्स है वो छत्तीसगढ़ में दाखिल होती है।
छत्तीसगढ़ में मैनपुर थाना के इलाके से फोर्स जाती है और दोनों ओर से नक्सलियों को घेरा जाता है। सीआरपीएफ के जितने भी कैंप हैं आसपास के, वहां से सीआरपीएफ के जवानों को निकाला जाता है और चारों ओर से घेर कर स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि सबसे बड़ा नक्सली मारा जाता है, लेकिन कैजुअलिटी या पुलिस को अगर नुकसान की बात की जाए तो एक जवान सिर्फ सामान्य रूप से घायल हुआ है। अंशिका, ये फोर्स की बदली हुई रणनीति का ही नतीजा है कि इतने बड़े ऑपरेशन को जवान अंजाम देते हैं और उन्हें किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं होता है। और इसके पीछे ये जो पिछले 20 सालों में जवानों ने बस्तर या इन इलाकों में जो लगातार नक्सलियों से लड़ते हुए सीखा है, और इस बार जवान जो तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, लगातार जब जवान इस इलाके में निकलते हैं तो अपने साथ ड्रोन लेके चलते हैं। ड्रोन द्वारा इलाके में बड़े इलाके में मॉनिटरिंग की जाती है और जब वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि आगे नक्सलियों ने एम्बुश नहीं बिछाया है, उसके बाद ही जवान आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि फोर्स को इतनी बड़ी सफलता मिली है। अंशिका जी संजय, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि फोर्स को बहुत बड़ी सफलता मिली, क्योंकि एक जॉइंट ऑपरेशन भी था। यहाँ 3 टीम उड़ीसा से गई हुई थी, 2 टीम छत्तीसगढ़ से और 5 सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। हमारे सहयोगी रवि मेरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता मिली है, लेकिन करीब 1000 जवान गए हुए थे और 60 नक्सली वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 14 अभी मारे गए हैं, ये खबर मिली है। तो क्या और भी नक्सली मारे जा सकते हैं, ढेर हो सकते हैं, आंकड़ा और बढ़ सकता है आज? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मुठभेड़ होता है तो जो ढेर होते हैं उनके 100 को रिकवर कर लिया जाता है, और जब पूरा ऑपरेशन खत्म होता है तो पूरे इलाके में हमारे जवान ऑपरेशन करते हैं, सर्च ऑपरेशन किया जाता है और जो जो सामान है सबकी बरामदगी की जाती है। तो उस दौरान कुछ और नक्सलियों के भी 100 मिल सकते हैं, तो ये मुमकिन है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, 14 से 15 हो सकता है, 15 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जब इनकी पहचान होगी तब ये और भी बड़े नक्सलियों के नुकसान होने की जानकारी भी सामने आएगी, क्योंकि चलपति की जानकारी तो आ गई, लेकिन उसके साथ और बड़े बड़े नक्सली साथ रहते थे, तो उनकी एक ऑपरेशन में नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कई और नक्सली इसमें ढेर हो सकते हैं और बड़े नक्सली ढेर हो सकते हैं। और अंशिका, एक जरूरी बात आपको मैं समझाना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि जब अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को खात्मा कर दिया जाएगा, तब उस समय तक एक सभी के मन में, मेरे भी मन में सोच था कि कैसे खत्म होगा, इतना आसान तो नहीं है। लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्वीट कर रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होकर ही रहेगा। पहले कहा जाता था होगा करके, अब होकर ही रहेगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, हमारे जवानों ने इतनी शक्ति हमें दे दी है, ये बोलने की हमें क्षमता दे दी है कि हम बोल सकते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो ही जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है हमारे जवानों को नुकसान नहीं पहुंचता है। अक्सर पहले देखा जाता था कि जब भी हमारे जवान ऐसे ऑपरेशन में जाते थे तो हमारे जवानों के शहीद होने की खबर आती थी, दुखद खबर आती थी, लेकिन अब ऐसी खबरें नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसी को होता है तो वो सिर्फ नक्सलियों को होता है, और बड़ी मात्रा में नक्सलियों को नुकसान होता है। इस बार भी यही हुआ है कि बड़े नक्सली लीडर भी इसमें मारे गए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो कई और नक्सली मारे जाने की संभावना है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी ऑपरेशन ये है कि वहां से नक्सली ऑपरेशन खत्म करके वापस लौटे। वापस लौटने के दौरान कई बार नक्सली कोशिश करते हैं कि जवानों को निशाना बनाया जाए, इसीलिए उनको सुरक्षित लौटना भी बहुत जरूरी है। अंशिका जी रवि, बिल्कुल जैसी जानकारी आप अभी हमें दे रहे थे और ये बता रहे थे कि पहले ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये डेडलाइन फिक्स कर दी है कि मार्च 2026 यानी नक्सलियों का दी एंड। इसी को लेकर देखिए बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता देते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही एक्स पर अब एक पोस्ट कर दिया है और सुरक्षा बलों को अमित शाह ने बधाई दी है। नक्सल मुक्त भारत के निर्माण में बड़ी सफलता, नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये अब एक पोस्ट कर दिया है और देखिए गरियाबंद मुठभेड़ के दौरान 14 नक्सली ढेर हो गए हैं, जिसको लेकर ये केंद्रीय गृह मंत्री ने खास पोस्ट किया। सुरक्षा बलों को अमित शाह ने दी बधाई। नक्सल मुक्त भारत के निर्माण में बड़ी सफलता, नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार, हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है।
सीआरपीएफ, एसओजी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। ये ट्वीट देख लीजिए, आपको जो दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। हमारे सहयोगी संजय लगातार बने हुए हमारे साथ, तो संजय की तरफ बढ़ते हैं। संजय देखिए, अब केंद्रीय गृह मंत्री ने जब ये डेडलाइन दे दी है, उसके बाद वो किस तरह से सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा रहे हैं पोस्ट करके, ये भी है। और देखिए, जब ये खबर सामने आती है कि कोई कोर कमेटी का मेंबर मारा गया या जो स्पेशल जोनल कमेटी है उसका मेंबर मारा गया, तो क्या ये वही कॉन्फिडेंस है जो केंद्रीय गृह मंत्री जवानों को देते हैं? देखिए अंशिका, अगर इस तरह के बड़े कैडर के नक्सली मारे जाते हैं तो यही वो रास्ता है जिसके तहत आप अपने मार्च 2026 के उस डेडलाइन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जो नक्सली हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, दामोदर मारा गया था पिछले दिनों बीजापुर के पुजारी कांकेर में, जिसमें 50 लाख का इनाम था, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का सचिव था। आज ये खबर आई है कि चलपति मारा गया है, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था। जब इस तरह के नक्सली मारे जाते हैं तो आप ये इत्मीनान रख पाते हैं कि ये नक्सली कम से कम दूसरे अन्य नक्सलियों को तैयार नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, नक्सलवाद जो है ये वैचारिक लड़ाई भी है। ऐसे में ये जो बड़े नक्सली होते हैं ये इतने काबिल होते हैं, ये अपनी विचारधारा में इतने मंझे हुए होते हैं कि ये अन्य आदिवासियों का या अन्य युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें नक्सल संगठन में शामिल करते हैं। ऐसे में अगर इस कैडर के नक्सलियों को आप नहीं मारेंगे तो आप निचले कैडर के नक्सलियों को तो मारते जाएंगे, लेकिन ये नक्सली जो बड़े कैडर के हैं ये अन्य नक्सलियों को तैयार करते जाते हैं। ऐसे में जब फोर्स द्वारा चलपति, दामोदर जैसे बड़े नक्सलियों को ढेर किया जाता है तो कहीं ना कहीं फोर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि ये अभी तक ऐसे नक्सली माने जाते थे जिन तक पहुंचना ही संभव नहीं था। देखिए, 2 से 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है ऐसे बड़े कैडर के नक्सलियों की। ऐसे में अगर इन कैडर के नक्सलियों बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है, वहीं इसी बीच पहले दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। गरियाबंद मुठभेड़ पर उड़ीसा के डीजीपी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। योगेश बहादुर खुरानिया, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, ये उन्होंने अपना बयान दिया है। अभियान गरियाबंद की सीमा से 5 किलोमीटर दूर चल रहा है। सुबह सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये ओडिशा के डीजीपी ने बयान दे दिया है। 2 महिला नक्सलियों को भी मार गिराया गया। डीजीपी ओडिशा ने क्या कुछ कहा है आपको बता रहे हैं। देखिए, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि 14 नक्सली यहाँ पर ढेर हुए हैं। देखिए, आपको एक बार ये सुनवा भी देते हैं, सुनिए। Basing on intelligence inputs, a joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. The last information available with us is that 2 women Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered and operation is still in progress. वही देखिए, गरियाबंद मुठभेड़ पर ओडिशा के डीजीपी ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन हमारे सहयोगी रवि मिरी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि के पास चलते हैं। रवि, देखिए, 2024 में हमने देखा था कि नक्सलियों के लिए बहुत खराब साल रहा और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बेहतरीन साल रहा। 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे। और वहीं जब 2025 की शुरुआत होती है, शुरुआत से ही हमारे जवान एकदम पूरे जोश में और आक्रामक तौर पर नजर आ रहे हैं। अंशिका, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमको हाईलाइट करना ज़रूरी हो, मैं हाईलाइट कर देता हूं। क्योंकि 2024 में 220 से ज़्यादा नक्सली ढेर हुए थे। उसके बाद 2025 में अब तक लगभग 40 नक्सली ढेर हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यानी कि अभी 2024 से 2025 की शुरुआती महीनों में कुल मिला के जो आंकड़ा है वो 250 के पार हो चुका है। 250 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। इसमें 5 बड़े नक्सली लीडर इसमें मारे गए हैं। 1 करोड़ के नक्सली आज मारा गया है, तो बहुत बड़ी सफलता है। और इस सफलता के पीछे क्या कारण है? सफलता के पीछे हमारे जवानों का डेडिकेशन है, जो 24 से 48 घंटे से
50-55 घंटे तक लगातार ऑपरेशन करते हैं अंशिका हमारे जवान। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और इसके लिए कैसे तैयारी की जाती है, तैयारी के लिए सिर्फ एक जिले के जवान नहीं जाते हैं, आसपास के कई जिलों के जवान उस पूरे ऑपरेशन में जाते हैं और पूरा ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। सिर्फ मॉनिटरिंग जिला स्तर पर नहीं होता है, राज्य स्तर पर भी होता है। यहाँ PHQ में मॉनिटरिंग लगातार की जाती रहती है कि हमारे जवान कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है कि कहीं भी कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो नक्सलियों का सप्लाई चेन है उसको लगातार तोड़ा जा रहा है, ये NIA लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो शहरी इलाके में रहकर नक्सलियों को सामान पहुंचाते हैं, नक्सलियों की आर्थिक मदद करते हैं, नक्सलियों को जो जरूरी उनके लिए जो हथियार बनाने के लिए जरूरी सामान है वो पहुंचाने की जो काम करते हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन सभी को गिरफ्तार करने में जो सफलता मिल रही है तो निश्चित रूप से दो तरफा वार उनके नक्सलियों पर किया जा रहा है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि नक्सलियों को खत्म करना ही एकलौता लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी टीम लग गई है और ये लगातार इसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अंशिका जी रवि, बिल्कुल पूरी टीमें लग चुकी हैं, सब एक साथ मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अब हम संजय के पास चलते हैं। संजय, देखिए 2025 की शुरुआत में अभी तक कुल 46 नक्सली ढेर हो चुके हैं और 2025 बहुत महत्वपूर्ण साल है नक्सलवाद के दी एंड के लिए, क्योंकि 2026 तो डेडलाइन ही है। तो 2025 में ऐसे कई सारे अभी हमें मुठभेड़ भी देखने मिल सकती है और उस हिसाब से आज का ये ऑपरेशन बहुत जरूरी था जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। संजय, देखिए, सरकार ने जो डेडलाइन तय की है उसके लिए सिर्फ अब 14 महीने ही बचे हैं और लड़ाई बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बस्तर ही नहीं, देश से नक्सलवाद के खात्मे की बात अमित शाह ने कही थी। अब देश की जब हम बात करते हैं तो बस्तर के अलावा नक्सलियों ने अपने सेफ जोन के तौर पे उड़ीसा गरियाबंद के इस इलाके को डेवलप किया था। महाराष्ट्र और नांदगांव के आसपास के इलाके हैं जिन्हें नक्सलियों ने डेवलप किया है। इसके अलावा क्योंकि नक्सलियों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पे MMC जोन तैयार किया है। इसके अलावा नक्सलियों ने KKT जोन बनाया है जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का इलाका है। तो नक्सलियों ने अपने सेफ इलाकों के तौर पे कई नए इलाके फिलहाल तैयार किए हैं, लेकिन फोर्स की रणनीति समझिए। बस्तर जो अब तक सबसे मजबूत इलाका था वहाँ लगातार कैंप खोले गए, बड़े ऑपरेशन चलाए गए, नक्सलियों पे दबाव बनाया गया कि अपने सेफ जोन को छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाए। अभी तक चलपति कुछ सालों पहले तक अबूझमाड़ के इलाके में सक्रिय था। साल 2021 में ही वो उड़ीसा के इस इलाके में सक्रिय हुआ, जिसके बाद फोर्स ने इस इलाके में चलपति को घेरने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे। यानी पुलिस को ये बात पता थी कि चलपति इस इलाके में सक्रिय है। और देखिए अंशिका, सबसे खास बात यह है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, यानी कि यहाँ आसपास कोई भी कैंप नहीं है। जवानों को कम से कम 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा इस इलाके में नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने के लिए। ऐसे में फोर्स ने बहुत ही बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ की E30 स्पेशल फोर्स और उड़ीसा की SOG साथ में CRPF ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगातार तकनीक का उपयोग किया गया, नक्सलियों को ट्रैक किया गया, रात में भी ऑपरेशन चलाया गया। देखिए कल रात संजय, भी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि देखिए गरियाबंद मुठभेड़ पर डिप्टी CM विजय शर्मा का भी बयान अब सामने आ गया है। दर्शकों को वो भी बताना बहुत जरूरी है। 2 दिनों से लगातार ऑपरेशन जारी है, विजय शर्मा का ये बयान है। मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हुए हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है और मुठभेड़ में कोर कमेटी के मेंबर जो हैं वो मारा गया है। पहली बार किसी ऑपरेशन में सेंट्रल कमेटी का मेंबर मारा गया। 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। डिप्टी CM अरुण साव का बयान अभी आपको सुनाया था, वहीं देख लीजिए डिप्टी CM विजय शर्मा का भी बयान अब सामने आ गया है। 2 दिनों से ऑपरेशन लगातार जारी है और इस मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मुठभेड़ में पहली बार हुआ है जब सेंट्रल कमेटी का कोई मेंबर मारा गया हो। पहली बार किसी ऑपरेशन में सेंट्रल कमेटी का मेंबर मारा गया और 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। हमारे सहयोगी रवि मिरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए जब पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा था कि जब हमारे जवान सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे तब IED ब्लास्ट हुआ था, तो अभी जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो कई बार ये होता है जब जवान लौटते हैं तब नक्सली उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और क्या बैकअप पार्टीज भेजी गई हैं?
सुंदरता माँ त्रिवेणी की। जिस पहाड़ी में नक्सली रुके थे, जिस पहाड़ी में नक्सलियों की मौजूदगी सामने आई थी, उस पहाड़ी को ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दोनों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। मतलब नक्सलियों के भागने की कोई संभावना ही नहीं थी। और नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो नक्सली कभी भी नहीं सोचेंगे कि जवानों के बैकअप पार्टी है और जवानों के वापसी के दौरान कोई बड़ा हमला करे या उनको निशाना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि लगातार नक्सली बैकफुट में है, उनका हौसला टूट गया है, कमर टूट गई है। तो नक्सली ये कोशिश करते ही नहीं है कि जवानों को निशाना बनाएं, वो कोशिश करते हैं भाग जाएं। कैसे भाग जाए? हमने देखा जब बीजापुर में मुठभेड़ चल रहा था, हिडमा की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, हमारे जवान गए, 18 नक्सली को ढेर किया। उस दौरान भी नक्सली, हिडमा जैसे बड़े नक्सली थे, वो लोग वहां से दुम दबा के भाग गए, पहाड़ छोड़ के भाग गए। मतलब सोचिए कि नक्सलियों को अब भागना पड़ रहा है। नक्सली डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए वो भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं। तो वो किसी भी कीमत में वो जवानों को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नक्सली अब बैक फुट पर है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब नक्सलियों का दी एंड बहुत करीब है, नक्सलियों का खात्मा बहुत करीब है।